गई हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो बात रोजगार को लेकर भी और सरकार की जानिब से इस सवाल पर भी जवाब दिया गया ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि जम्मू कश्मीर का कोई शहरी जिसे इस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा हो फ्लैश फ्लड्स में, या फिर कहीं पर वो फ्लड्स में उसने नुकसान उठाया हो, कहीं पर इस तरीके की सूरत हाल बनी हो, कोई लापता हो, ऐसी सूरत हाल नहीं है। दो तरह के बयानात हैं, दो तरह के जवाबात हैं। गौहर आपको बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में क्या है, उस पर सरकार का मौकिफ क्या है, और साथ ही साथ क्या फ्लड से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई शहरी लापता है। बिल्कुल बात करेंगे। जहां ऐवान की बात करेंगे तो ऐवान में जहां पर जो हसनैन मसूदी उनकी जानिब से कुछ सवाल उठाए गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से बेरोजगारी की शरह में इजाफे को लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह में करीब 22% जो है वो इजाफा हुआ है। उन्होंने एक सवाल उठाया था, उसके जवाब में भी कल जिस तरह से इस मामले पर जो है MOS रामेश्वर तेली उनकी जानिब से इसका जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट में एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के तहत जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी की शरह 6.7% और 5.9% साल 2019-20 और साल 2020-21 के दौरान है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो काफी उसमें कमी आई है। ये इस वजीर की जानिब से, रामेश्वर तेली की जानिब से लोकसभा के अंदर कल जवाब दिया गया है उस सवाल का जो हसनैन मसूदी की जानिब से उठाया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की शरह है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है 22%। अगरचे मुल्क के अंदर 7.11% है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बात करेंगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर जवाब दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पिछले 2 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। ये रामेश्वर तेली की जानिब से कल लोकसभा के अंदर सवाल का जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के अंदर एक जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं इसकी शरह में, बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। दूसरा जवाब जो ऐवान के अंदर दिया गया वो इस हवाले से कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लड्स में या इस तरीके से बाढ़ की वजह से या सैलाबी सूरत हाल में कोई शख्स लापता है, तो उस पर भी कहा गया कि फ्लैश फ्लड में जम्मू कश्मीर के अंदर 8 जुलाई को जो अमरनाथ यात्रा के मकाम पर जो हादसा पेश आया था, उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स है जो सरकार की रिपोर्ट से वजारत दाखिला की जानिब से जवाब दिया गया नित्यानंद राय की तरफ से कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो लापता हुआ हो फ्लैश फ्लड्स के बाद, कोई मजीद नुकसान इस तरीके से। हालांकि जो मुसलसल उस वक्त डेटा सामने आया था, सरकार की कई एजेंसियां, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, UTDRF यूटी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, UT सरकार के ऑफिशियल्स थे, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान थे जो सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे, रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन चलता रहा उन यात्रियों के लिए। 40 के करीब जो जख्मी हुए थे और इसके अलावा 15-16 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे थे। 8 जुलाई 2022 के इस गुजरते साल के दौरान हमने देखा, लेकिन हुकूमत का जो जवाब आया है कि कोई भी शख्स इसके बाद लापता नहीं रहा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई जब हुई, ऑपरेशन चला, तो महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल करने का सिलसिला साथ साथ शुरू किया गया और इसके अलावा रिहाइश के हवाले से भी इकदामात फौरी तौर पर किए गए और नज़दीकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी वहां पर भी इकदाम किए गए। हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं, जॉइंट कंट्रोल रूम पहलगाम, पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ साथ डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के वजारत दाखिला के जिम्मेदारान के मुताबिक वो उस वक्त काम किया गया, इकदाम उठाए गए और किसी तरीके से कोई जानकारी उसके बाद भी नहीं मिली कि मजीद कोई यात्री इस हादसे के बाद लापता हुआ हो। ये सारी वो सूरत हाल थी जिस पर हुकूमत ने